पिछली एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि बड़ा सा सेलेमेंडर निकलता है और उसकी पावर लेवल्स काफी ज्यादा आती है क्योंकि वो इंटेग्रेशन स्टेज में लॉर्ड लेवल का एक मॉन्स्टर होता है, जिसकी वजह से वो सभी लोग घबरा रहे होते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। जबकि हमारा ल्यू फेंग अलग ही वहां पर अपनी लार टपका रहा होता है उस सेलेमेंडर को देखने के बाद, क्योंकि वो उसको डिवावर करना चाहता है और उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना चाहता है। जीसू से कहते हैं कि सीनियर ब्रदर अब तुम्हें यहाँ पर क्या हो गया। तुम्हारा ल्यू फेंग से कहता है कि हाँ मैंने सुना नहीं, तुमने यहाँ पर क्या कहा, तुम्हारा सवाल क्या था। तो वो उसे कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि अब हम लोग क्या करें, सेलेमेंडर से कैसे बचे। तो ल्यू फेंग कहता है कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है, हम लोग यहाँ पर सेलेमेंडर से बचकर निकल सकते हैं। ये सेलेमेंडर जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ हरकत को महसूस कर सकते हैं क्योंकि ये देख नहीं सकते। जब तक हम लोग यहाँ पर से मूव नहीं करेंगे तब तक ये हमें देख नहीं पाएगा। मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है, मैं अपने डोगी चान को रिलीज करूंगा और वो साइड के ऊपर भागेगा, जिसकी वजह से सेलेमेंडर उसकी तरफ देखना शुरू करेगा और पीछे से हम सभी लोग यहाँ पर बड़ी तेजी से भाग जाएंगे। हम में से किसी को भी यहाँ पर पीछे मुड़कर नहीं देखना, हमें बड़ी तेजी के साथ भागना होगा। तो क्या तुम लोगों को यहाँ पर मेरी समझ आ गई। तो वो लोग कहते हैं जी सीनियर ब्रदर हमें समझ आ गई है। तुम्हारा ल्यू फेंग कहता है तो फिर ठीक है सभी लोग रेडी हो जाओ, मैं डोगी चान को रिलीज करने वाला हूं। और इसी के साथ ही हमारा ल्यू फेंग अपने डोगी चान को रिलीज करता है। तो डोगी चान साइड के ऊपर भागता है और वहां पर आवाज करता है, जिससे सेलेमेंडर उसकी तरफ देखता है और वो उनसे कहता है कि चलो जल्दी से भागना स्टार्ट करो। वो तीनों वहां पर से भागना शुरू कर देती हैं। तीनों वहां पर पीछे मुड़कर भी नहीं देखते कि ल्यू फेंग उनके साथ नहीं है। वो भागते भागते वहां पर से काफी ज्यादा दूर आ जाते हैं। दूर आने के बाद जेंग कहता है चलो हम लोग यहाँ पर से काफी दूर आ गए हैं। ताऊ उसे कहता है कि चलो शुक्र है कि हम लोग इतनी दूर आ गए हैं कि वो सेलेमेंडर हमारे पीछे नहीं आ रहा। तो जीसू कहती है सो फाइनली हम लोग वहां पर से सक्सेसफुली आ ही गए। जबकि ब्रदर जेंग उनसे कहता है कि लेकिन सीनियर ब्रदर ल्यू फेंग कहां पर है, वो हमारे साथ क्यों नहीं है। तो जाओ कहता है क्या तुमने उसे देखा नहीं था, क्या वो हमारे साथ नहीं था। तो वो कहता है कि नहीं, हम में से किसी ने भी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं, उन्होंने कहा था कि पीछे मुड़कर मत देखना। हम सभी लोग तो जहां से भागकर आ गए, लेकिन सीनियर ब्रदर ल्यू फेंग कहीं वहीं पर तो नहीं है, कहीं उन्होंने अपना सैक्रिफाइस तो नहीं दे दिया हमें बचाने के लिए। तो वो लोग कहते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, हम लोग अपने किसी मेंबर को पीछे छोड़कर कैसे जा सकते हैं। और वो तीनों ही भागते हुए वापस की तरफ आते हैं। वो तीनों भागते हुए जब वहां पर वापस की तरफ आ रहे होते हैं तो हमारा ल्यू फेंग जो होता है वहां पर उसने सेलेमेंडर बीस्ट को एब्जॉर्ब तो कर लिया होता है, लेकिन इसी के साथ दिखाते हैं कि हमारा ल्यू फेंग जो था अपनी वेल को जल्दी से जल्दी अपनी बॉडी के अंदर वापस ले रहा था अपने पूल के अंदर, लेकिन उसका एक पंख जो होता है वो भी बाहर रह जाता है, जो कि उसकी तशरीफ के पीछे होता है क्योंकि उसने अपना हाथ पीछे छुपा रखा होता है। और साथ ही वहां पर सेलेमेंडर के पंख भी दिखाई देते हैं। तो वो देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि सीनियर ब्रदर वो बड़ा सा सेलेमेंडर कहां पर चला गया, हम लोग तो यहाँ पर देखने के लिए आए कि आपका क्या हुआ और आप कहां पर हैं, क्या आप ठीक हैं। तो ल्यू फेंग कहता है कि मैं यहाँ पर काफी ज्यादा लकी हूँ, उसने जब यहाँ पर अपना खाना खाया और हम सभी को नहीं देख पाया तो वो यहाँ पर से वापस अपनी केव के अंदर चला गया। वो चूहे अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा रहे होते हैं, वो डर के मारे वहां पर दीवार के साथ चिपके होते हैं। तो वो लोग इसकी बात के ऊपर यकीन कर लेते हैं। तो जीसू से कहते हैं कि वो देखो वो जायंट चूहे अभी भी यहीं पर हैं। तुम्हारा ल्यू फेंग उन सभी की तरफ वहां पर घूर कर देखता है। जब वो उन सभी की तरफ घूर कर देखता है तो वो तीनों वहां पर अपनी अपनी रिंग्स को ओपन करते हैं। वो लोग अपनी कॉर्डिनेट रिंग्स को ओपन करते हैं। तुम्हारा ल्यू फेंग कहता है देखो ये लोग यहाँ पर चाहते हैं कि तुम लोग इन्हें अपना बीस बना लो। तो सीनियर ब्रदर जेंग कहता है कि तो हम यहाँ पर क्या करें, ये लोग तो यहाँ पर अपनी बॉन्डिंग रिंग्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। जेंग कहता है क्या वाकई में ये लोग ऐसा कर रहे हैं। तुम्हारा ल्यू फेंग उन लोगों से कहता है कि अब जबकि इन लोगों ने यहाँ पर अपने कॉन्वेंट के लिए रिंग्स ओपन कर दिए हैं तो मुझे लगता है कि तुम लोगों को भी यहाँ पर इन चूहों को अपना बीस बना लेना चाहिए। ये तुम लोगों के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा मिशन के तौर पर एक्स्ट्रा रिवार्ड होने वाला है। तुम सभी लोगों ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया और तुम लोगों के लिए ये बीस काफी ज्यादा अच्छे रहेंगे। ये फॉर्मेशन स्टेज में लेटर स्टेज के मॉन्स्टर्स हैं। ब्रदर जेंग और बाकी के दोनों कहते हैं क्या वाकई में हम लोग यहाँ पर इन बीस को अपना बीस बना सकते हैं। तुम्हारा ल्यू फेंग कहता है हाँ क्यों नहीं। तो वो सबसे पहले जाओ से कहता है कि जूनियर ब्रदर जाओ, मुझे लगता है कि तुम्हारी विंड के साथ यहाँ पर फायर टाइप सबसे बेहतर रहेगा, इसलिए तुम फायर टाइप के रेड को अपना बना लो। फिर साथ ही वो जूनियर सिस्टर से कहता है कि जीजू मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए यहाँ पर थंडर टाइप ठीक रहेगा कि तुम्हारे पास फ्लफी आउल है, तो दोनों यहाँ पर थंडर और विंड टाइप दोनों यहाँ पर काफी ज्यादा बेहतर रहेंगे। और साथ ही वो तीसरे ब्रदर जेंग से कहता है कि तुम यहाँ पर आइस टाइप के बीस को ले लो, जो कि तुम्हारे ट्री के साथ बेहतर कॉम्बिनेशन बनाएगा। तीनों वहां पर अपने अपने बीस को ले लेते हैं और साथ उसे कहते हैं कि सीनियर ब्रदर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाओ कहता है कि अब जबकि हमने यहाँ पर इस मिशन को पूरा कर लिया, इस मिशन को पूरा करने के बाद हमें जल्दी से वापस जाना होगा, जाकर अलायंस को इस बारे में बताना होगा ताकि वो यहाँ पर आकर हमारे वर्क को एक्सेस कर सके। तुम्हारा ल्यू फेंग उनसे कहता है कि नहीं अभी नहीं, हम लोग अभी यहाँ पर अलायंस वालों को इस बारे में नहीं बता सकते और उनको यहाँ पर नहीं बुला सकते। क्या तुमने देखा नहीं कि वो बड़ा सा सेलेमेंडर जो था जहाँ पर इन सांपों के पास से वो सारा खाना मंगवा रहा था, तो जब वो खाना वहां से उठाकर ला रहे थे हो सकता है कि यहाँ पर कोई ट्रेजर भी उठाकर लाया हो। तो क्यों ना हम लोग अंदर चलते हैं और केव के अंदर जाकर लूट का माल लेकर आते हैं, वहां पर बहुत सारे माल हो सकता है। तो वो उनसे कहता है कि चलो जल्दी से मेरे पीछे आ जाओ, हम लोग अंदर चलते हैं और जाकर माल लेकर आते हैं। तुम्हारा ल्यू फेंग जो होता है वहां पर से आगे की तरफ चलना स्टार्ट करता है। ब्रदर जेंग जो होता है वो उनसे कहता है क्या तुम लोगों ने यहाँ पर इस बात को नोटिस किया। तो वो कहते हैं क्या तुम यहाँ पर क्या कहना चाहते हो। जीसू और जाओ से कहते हैं कि हमें यहाँ पर समझ नहीं आ रही, क्या तुम यहाँ पर एक्सप्लेन करोगे कि तुम क्या कहना चाहते हो। तो जेंग उनसे कहता है कि जब हम लोग यहाँ पर पहुंचे तो जो सीनियर ब्रदर की पीठ के पीछे यानी कि उनकी तशरीफ के पीछे एक पंख था और साथ ही वहां पर सेलेमेंडर के पंख भी दिखाई दे रहे थे, जैसे कि किसी चीज ने उनको वहां पर एब्जॉर्ब किया और साथ ही वो वापस अंदर जाने की कोशिश कर रही थी। सभी लोगों को ऐसा नहीं लगता कि वो सेलेमेंडर
वापस केव के अंदर नहीं गया या फिर जहाँ से भागा नहीं है, बल्कि वो सैलेमेंडर को जहाँ पर मासीनियर ब्रदर ने अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। जाओ उसे कहता है लेकिन ज़ेंग यहाँ पर इतना कौन सा पावरफुल मॉन्स्टर हो सकता है जो कि यहाँ पर एक बड़े से सैलेमेंडर को एब्जॉर्ब कर सके। एक इंटेग्रेशन स्टेज के लॉर्ड लेवल का मॉन्स्टर, उसको यहाँ पर डिवावर करना इतनी आसान बात तो नहीं है। तो जीसू से कहती है कि अगर यहाँ पर हम लोग इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बीस्ट ऐसा होता है जो कि यहाँ पर किसी चीज को डिवावर कर सकता है और साथ ही वो तशरीफ में रहता है। क्या तुम सभी लोग यहाँ पर उसी के बारे में सोचो जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ? तो जाओ कहता है क्या वाकई में ये वो हो सकता है? तो ज़ेंग कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि ये वो हो सकता है। एक लेजेंडरी पैरासाइट मॉन्स्टर है जिसे सनफ्लावर रेफ्लेसिया कहा जाता है। सनफ्लावर रेफ्लेसिया एक पैरासाइट मॉन्स्टर होता है जो कि बॉटक के अंदर रहता है, यानी कि तशरीफ के अंदर वाली साइड पर रहता है, और जब उसे एक्टिवेट किया जाता है तो वहीं पर से बाहर निकलता है और उसका मुंह इतना बड़ा हो जाता है कि वो बाहर निकलने के बाद किसी भी बीस्ट को डिवावर कर सकता है। लेकिन क्योंकि वो एक इस तरह का बीस्ट है कि वो एक बहुत ही गंदी जगह के ऊपर रहता है और जहाँ पर प्राइवेट में उसको दिखाना भी पॉसिबल नहीं होता, इसी वजह से मुझे लगता है कि सीनियर ब्रदर ल्यू ने हमें वहां पर से भागने के लिए कहा था। हम सभी लोग जब वहां पर से चले गए तो जब हम लोग यहाँ पर वापस आए तो वापस आने के बाद सीनियर ब्रदर ने अपनी तशरीफ को झुकाया होगा और उस बीस्ट को बाहर निकाला होगा और सनफ्लावर बीस्ट के साथ उस एलिमेंटर को निकल लिया होगा। जब हम लोग यहाँ पर पहुंचे तो हमने यहाँ पर उसका कुछ हिस्सा वहां पर देख लिया कि वो फ्लावर अभी उनकी बॉडी के अंदर वापस जा रहा था। तो जाओ से कहता है कि अगर उसने यहाँ पर इंटेग्रेशन स्टेज के बीस्ट को डिवावर किया तो उसका मतलब यह है कि सीनियर ब्रदर ल्यू फेंग के पास जो सनफ्लावर है वो भी इंटेग्रेशन स्टेज के मैक्स लेवल पर हो सकता है। इसी वजह से तो उसने यहाँ पर सैलेमेंडर को एब्जॉर्ब किया। तो शीजू कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सीनियर ब्रदर ल्यू फेंग जहाँ पर उस मॉन्स्टर को अपनी तशरीफ के अंदर कैसे रेज कर सकते हैं? इस तरह तो बहुत ज्यादा गंदा लगता होगा ना, वो ठीक से बैठ नहीं पाते होंगे, ठीक से पार्टी भी नहीं कर पाते होंगे। नहीं लगता कि इस तरह के गंदे मॉन्स्टर को किसी को भी रेज करना चाहिए। जबकि ब्रदर ज़ेंग से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर किसी बीस्ट को कम आंकना चाहिए, हमें सभी को यहाँ पर सभी बीस्ट को एक जैसे ही प्यार देना चाहिए। एक बीस्ट को अगर प्यार दिया जाता है तभी वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनता है। जरा सोच कर देखो सीनियर ब्रदर कितनी मुश्किल से यहाँ पर से गुजरे होंगे उस बीस्ट को यहाँ पर पालने में। शुरुआत से लेकर अभी तक इंटेग्रेशन स्टेज के मैक्स लेवल पर पहुंचाने पर उन्हें यहाँ पर कितना दर्द सहा होगा, तब जाकर उनका बीस्ट इतना पावरफुल बना है। हमें यहाँ पर उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसी वजह से तो सीनियर ब्रदर्स ल्यू जो है वो यहाँ पर बाकी सभी लोगों से अलग रहते हैं, क्योंकि वो किसी को अपना बीस्ट दिखा नहीं पाते, जबकि बाकी के सभी जो एल्डर्स हैं वो यहाँ पर अपने इंटेग्रेशन स्टेज के बीच सभी को दिखा पाते हैं। अब जबकि हम सभी लोगों को पता चल चुका है कि उनके पास यहाँ पर एक इंटेग्रेशन स्टेज का सनफ्लावर रेफ्लेसिया है और जो कि इंटेग्रेशन स्टेज के मैक्स लेवल पर है, इसका मतलब यह है कि वो बाकी की तरह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमें भी उनकी इस पर रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हम लोग जहाँ पर उनके सीक्रेट को किसी के सामने नहीं बताएंगे। वो सभी लोग एक दूसरे से वादा करते हैं और कहते हैं किसी को इनका सीक्रेट पता नहीं चलेगा, और इसी के साथ ही वो लोग केव के अंदर आ जाते हैं। तुम्हारा ल्यू फेंग कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर मेरी बैक की तरफ इस तरह से घूर घूर कर क्यों देख रहे हो? तो वो सभी लोग कहते हैं नहीं नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। ल्यू फेंग कहता है अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, हम लोग जहाँ पर इस केव के एंड तक पहुंच चुके हैं और जहाँ पर हमें कोई भी खजाना नहीं मिला, जहाँ पर आना तो बिल्कुल बेकार रहा। तो लगा था कि यहाँ पर से कुछ खजाना मिल सकता है जो कि हमारे लिंगजाओ क्लैन को चलाने के लिए काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। जाओ कहता है कि मैंने यहाँ पर नॉवेल्स में पढ़ा था कि इस तरह की जगहों के ऊपर जहाँ पर एक पावरफुल मॉन्स्टर होता है वो किसी न किसी खजाने को गार्ड कर रहा होता है। तो ल्यू फेंग कहता है कि इस तरह की सिर्फ और सिर्फ कहानियां होती हैं, असल जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। जबकि यीशु से कहते हैं कि सीनियर ब्रदर यहाँ पर देखें यहाँ पर क्या है, तो वहां पर एक स्क्रॉल पड़ा होता है, एक आइटम ड्रॉप होती है। वो देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि अब ये क्या चीज हो सकती है। तो वो लोग जाकर उसके पास खड़े हो जाते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे इन्हें यहाँ पर से कौन सा खजाना मिला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।